Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following aqueous solution is having highest freezing point? 0.01 molar KCl, 0.005 molar CaCl2, 0.1 molar Na2SO4, 0.005 molar ग्लूकोज। तो हमें बताना है बच्चों कि इसमें से किसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। डेल टी एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आई इंटू के एफ इंटू एम। ओके, तो हमें सबसे पहले निकालना है बच्चों कि डेल टी एफ किसका आज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि डेल टी एफ जिसका सबसे ज़्यादा आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा, एंड अगर जिसका डेल टी एफ का वैल्यू सबसे कम आएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा आएगा। क्योंकि डेल टी एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, टी ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। एंड यहाँ से अगर हम लोग देखें तो टी ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें दे रखा है 0.01 मोलर KCl। तो इसके लिए डेल टी एफ का वैल्यू क्या आएगा, आई का वैल्यू आएगा बच्चों KCl के लिए 2, क्योंकि KCl जो है ये K प्लस में ब्रेक करता है, साथ में Cl माइनस में ब्रेक करता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 0.01 इंटू में KF, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 0.02 KF। सेकेंड में हमारे पास दे रखा है 0.005 मोलर CaCl2। तो CaCl2 कैसे ब्रेक करेगा बच्चों, Ca2 प्लस में साथ में 2Cl माइनस में। तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो यहाँ से डेल टी एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 0.005 इंटू में के एफ। तो ये आ जाएगा बच्चों 0.015 के एफ। थर्ड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है 0.01 मोलर ऑफ Na2SO4, 0.01 मोलर Na2SO4। तो ये ब्रेक करेगा Na प्लस में साथ में SO4 2 माइनस। तो ये हमारे पास 2 यहाँ लगा देंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके लिए डेल टी एफ का जो वैल्यू आएगा हमारे पास बच्चों, ये आ जाएगा 3 इंटू 0.01 इंटू में के एफ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 0.03 के एफ। एंड लास्ट हमारे पास है 0.005 मोलर ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो ग्लूकोज कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर 1 कंसीडर करते हैं। तो डेल टी एफ का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 1 इंटू 0.005 इंटू में के एफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.005 इंटू के एफ। ओके, अगर अब हम लोग इसमें कंपेयर करें कि सबसे छोटा वैल्यू किसका है, तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे जो आएगा बच्चों वो ग्लूकोज के केस में आ रहा है। ठीक है, 0.005 इंटू के एफ। अगर हम लोग Na2SO4 में देखें तो यहाँ पे 0.03 के एफ आ रहा है। अगर हम लोग CaCl2 के केस में देखें तो यहाँ पे 0.15 के एफ आ रहा है, एंड KCl के केस में 0.2 के एफ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा वैल्यू किसका है, डेल टी एफ का सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है ग्लूकोज के लिए 0.005 इंटू के एफ। तो यहाँ पे जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ये सबसे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेल टी एफ इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि टी ऑफ सॉल्वेंट होता है
माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो टी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल टी एफ के इक्वल। तो डेल टी एफ का वैल्यू अगर छोटा होगा तो टी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो किसका छोटा आ रहा है, 0.005 मोलर ऑफ ग्लूकोज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।